अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप अपने लाइफ़ में जो भी चाहते हैं, वो सिर्फ 9 दिनों में आप अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने इसे ट्राई किया है और ये प्रूफ भी हुआ है कि दिस इज़ ट्रू, ये हो सकता है, तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? लेट्स डू इट वंस। जो भी आपको चाहिए, अगर कोई कह रहा है कि ये इतना सिंपल है, इतना बेसिक है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? ऑलरेडी आप जो चाहते हो वो आपके पास है नहीं, आप उसे चाह ही रहे हो। तो अगर ये करने से आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई इट, है ना? मेरा नाम है प्रीति कुमारी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन थ्योरी के बारे में। आज हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन क्या होता है? उसे कैसे करना होता है ताकि हमारी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो? क्या मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिसके कारण उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और एंड में आपको एक प्रो टिप दूँगी जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनिटली पूरी होगी। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन थ्योरी क्या होता है? इस थ्योरी को लाया था निकोला टेस्ला ने। इसमें 3 नंबर्स का यूज़ हो रहा है 3, 6, 9। 3 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे इसको हम कहेंगे ये हमारा स्टार्ट नंबर है, हमारा बिगिनिंग नंबर। 6 6 वो नंबर है जो आपकी एनर्जी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहा है। 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि ये करना कैसे है? व्हाट डू वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट आवर विश फुलफिल्ड? सो आपको इसको एज़ अ रिचुअल फॉलो करना है फॉर 9 डेज़। 3 टाइम आपको अपनी विश को रिपीटेडली लिखना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले अपनी डिज़ायर, अपने गोल को सेट करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू अर्न 80,000 अ मंथ। सो आपको लिखना है आई एम अर्निंग 80,000 पर मंथ। ये गोल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद समवन, सो आप लिख सकते हो आई एम इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद XYZ पर्सन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑप्शन ए लेते हैं और इसके समझते हैं कि हमें कैसे और कब लिखना है। मॉर्निंग में उठिए और पेपर लीजिए, ग्रीन कलर का पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। आप मॉर्निंग में इस विश को 3 बार लिखेंगे। आई एम अर्निंग 80,000 रुपीज़ पर मंथ। 3 बार लिखने के बाद आँखों को बंद करिए एंड जस्ट इमेजिन कि आपने उसे अचीव कर लिया है। आप जो भी गोल लिख रहे हैं वो आपको मिल चुका है। गॉड को थैंक्स बोलिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू गॉड मैं ऑलरेडी 80,000 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ। ये सब कुछ सिर्फ़ आपके कारण हुआ है। इस चीज़ को फ़ील करिए, इमोशन लाइए, खुशी लाइए जब आप ये लिख रहे हैं। वन्स यू आर डन, क्लोज़ योर डायरी, गो बैक टू वर्क। रिमेंबर यू हैव टू परफॉर्म एक्शन टू अर्न दैट मनी आल्सो, ओके? आफ्टरनून में फिर से डायरी खोलिए और 6 टाइम्स उस डिज़ायर को फिर से लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अर्निंग 80,000 रुपीज़ पर मंथ। इसे आप 6 बार लिखिए। वन्स यू आर डन, अगेन क्लोज़ योर आइज़, अगेन से थैंक यू गॉड कि मुझे ये मिल चुका है। अगेन रात को सोने से पहले फिर से आप डायरी को ओपन करिए और 9 टाइम्स इस विश को फिर से लिखिए। सेम चीज़ आपको वापस फॉलो करना है। आई एम अर्निंग 80,000 पर मंथ। इसे आप लिखिए एंड अगेन विजुअलाइज़ करिए। क्लोज़ योर आइज़, थैंक्स गॉड एंड देन गो टू स्लीप। अब ये विजुअलाइज़ेशन प्रोसेस बीच में ये है क्या? ना सी, जब आप रोबोट की तरह सिर्फ लिखते रहोगे ना दैट आई एम अर्निंग दिस XYZ अमाउंट, सो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा। एंड इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फीलिंग्स। वो चीज़ जो आप लिख रहे हो वो अचीवेबल भी होना चाहिए और आपको फील करना है। फील करके आप गॉड को थैंक्स जब आप कर रहे हैं ना, तो आप उसमें इमोशन डाल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अगर आप फील नहीं करते हैं, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ लिख रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन आप नहीं अचीव कर पाओगे। So do what I said right now, okay? नेक्स्ट स्टेप, वंस यू आर डन फॉर 9 डेज, जब आपने कर लिया है तब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा कि आपने वो चीज़ अचीव कर लिया या नहीं किया। नाउ व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, 9 डेज का जब आप चैलेंज कर रहे हो, आइडियली यू शुड डू इट फॉर आइदर 36 और 45 डेज। बट अगर आप सिर्फ 9 डेज के लिए कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है, ट्राई टू कीप द गोल शुड बी समथिंग अचीवेबल इन 9 डेज। अब अगर आप बिल्कुल समझ लो कि आपने ऐसा गोल रख लिया कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ अ मंथ। आप खुद सोचिए, आप वो फ़ील भी कर पाएँगे कि 9 दिन में वो पॉसिबल है या नहीं? आपके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिव एसोसिएशन आ जाएगा उस एम, उस गोल के साथ, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। व्हाटएवर इज़ पॉसिबल, व्हाटएवर इज़ अटेनेबल, व्हाटएवर एक्ट यू कैन डू एंड अचीव, आपको वो चीज़ लिखना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उसको अचीव करने में, बट आपका बिलीफ, आपका एक्शन और आपका एम, जो आपका गोल है, ये तीनों चीज़ों को अलाइन भी करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को पूरा करने के लिए। फ्यू प्रो टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो सो दैट आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। सबसे पहला,
जो आप गोल सेट करेंगे वो वेग नहीं होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। सेकंड टिप, आप जब भी लिख रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि एक सेम पैटर्न, एक सेम टाइम फ़ॉलो करें, एक रूटीन फ़ॉलो करें। थर्ड टिप, जिस भी प्लेस पे आपने स्टार्ट किया है ना, कोशिश करिए एक ही जगह पर बैठ के इसे करें, ताकि आप जब विजुअलाइज़ करें ना, आप जब बैठोगे ना, तो आप उस जगह से कनेक्ट कर पाओगे। ये रिपिटेटिव प्रोसेस जो आप कर रहे हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम करता रहेगा एंड यू विल फाइंड कि आप बिलीव करने लगोगे कि आपने जो गोल लिखा है वो अब अचीव हो ही चुका है। सो इसलिए जब आप लिख रहे हो ना, तो आप साथ ही साथ विजुअलाइज़ भी करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप एम को, अपने गोल को लिख रहे हो, प्लीज़ कोई डाउट दिमाग में मत रखिएगा। अगर एम को या गोल को जब आप लिखते वक़्त या सोचते वक़्त ही आपके दिमाग में डाउट है, प्लीज़ उसे मैनिफेस्ट मत करिए, बिकॉज़ जैसे ही आपने डाउट किया, आपने नेगेटिवली एसोसिएट हो गए आप उस गोल के साथ, वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो ट्राई एंड राइट अ गोल जिसके साथ आप पॉज़िटिवली एसोसिएट हो सकें। ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एंड एट लास्ट प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लेट मी नो आपने अचीव किया या नहीं उस गोल को एंड आई रियली विश ऑल ऑफ यू कि आपके जो भी डिज़ायर हो वो ज़रूर पूरे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत ही जल्द मैं भी एक टेस्ला 369 मैनिफेस्टेशन चैलेंज लाने वाली हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो चैलेंज सच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप भी मेरे साथ उस चैलेंज का पार्ट बन सकें। थैंक यू सो मच।